उनके बारे में बताते हैं कि वो कौआ है, ठीक है ना। कौआ शुभ नहीं होता है, तो उनको तो पता ही नहीं है कि तोता और कौआ का बीच में क्या डिफरेंस होता है। कितने दलित महादलित टोला में उन्होंने सड़क बनाने का काम किया है, कितना नया स्कूल दलित महादलित टोला को दिए हैं, कितना अस्पताल मोहद्दीनगर में खोल कर दिए हो, जीरो आपको उसमें निकलेगा। जीरो। हम तो आपको दावा के साथ कहते हैं, दलित महादलित टोला में अगर एक सड़क बनाए होंगे तो निश्चित हम उनको वोट देने का काम, हम खुद से बोल रहे हैं। एक सड़क इनके पास हैसियत नहीं है कि पटना से कोई काम करा ले। ये तो एक आप सरासर जो है आरोप लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश सिंह जी। भाई आप पता करा लीजिए ना, खुद फॉर्चूनर से चलती है, लेकिन एक महिला, एक भी माता बहन उनके फॉर्चूनर में नहीं चलती। अभी हम मोहद्दीनगर विधानसभा में हैं और हमारे साथ मोहद्दीनगर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी राहुल कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जुम में। आपका भी स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। जैसा कि जनसुराज में पहले जो था आप ही का नाम सबसे आगे था। पहले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी एक और नाम सामने आ गया है राज कपूर सिंह जी का, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दिए। उन्होंने कहा है कि हमको प्रशांत जी से बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि आप जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए और क्षेत्र में जाके काम कीजिए। वो तो ठीक है, क्षेत्र में 32 आदमी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। एक हम ही नहीं है, बहुतों आदमी फॉर्म भरे हुए हैं, सभी आदमी कैंडिडेट है। जब तक घोषणा नहीं होता है तब तक तो कोई कैंडिडेट है नहीं, तब तक कोई कैंडिडेट नहीं है। ऐसे 32 आदमी है, टोटल 32 आदमी अभी फॉर्म भरे हुए हैं। 32 आदमी फॉर्म भरे हुए, लेकिन उनके आने से क्या आपको परेशानी नहीं बढ़ी है? नहीं, वो तो हमारे बड़े भाई है, उनका आशीर्वाद सदैव हमको मिलता रहा है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनका एक बयान हमने सुना था। उन्होंने कहा था कि हम पे जो बोलते हैं वो तोते की तरह बोलते रहते हैं। वो तोता कहने का अर्थ कहीं आप तो नहीं? नहीं, वो तो मोहद्दीनगर के लोग को तोता बोल रहे हैं। तोता तो शुभ है, हम तो उनके बारे में बताते हैं कि वो कौआ है, ठीक है ना। कौआ शुभ नहीं होता है। वो पढ़ाई जब कर रहे थे तो वो 3 साल का कोर्स 5 साल में किए हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि तोता और कौआ का बीच में क्या डिफरेंस होता है। वो तो प्रत्याशी को कह रहे थे ना तोता, आप कह रहे पूरे मोहद्दीनगर विधानसभा के लोग को कह रहे। वो तो खुद बाहर के हैं, वो यहाँ के लोग को बोल रहे हैं, यानी पूरे मोहद्दीनगर को बोल रहे हैं। निश्चित ये तो जनता सुन ही रहा है, देख ही रहा है। 4 साल उनका तांडव देखा ही है कि कैसे भाई के बीच में लड़ाना, एक समाज से दूसरे समाज के बीच में लड़ा देना, किसी का कहीं पैरवी कर देना, यही उनका काम रहा है कि कैसे झगड़ा कराए और शासन करे। झगड़ा कराए और शासन करे, ये आप कह रहे हैं उनके बारे में, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि मोहद्दीनगर में जितना विकास अभी हुआ है इस 5 वर्ष में, इससे पहले नहीं हुआ था। हम तो आपको दावा के साथ कहते हैं कि आप पता करा लीजिए, पूरे मोहद्दीनगर विधानसभा में दलित महादलित टोला में एक भी संपर्क पथ बना होगा तो अब आप हमारे पास आइए, निश्चित हम खुद उनको वोट देंगे। एक भी दलित महादलित मुख्यमंत्री संपर्क यानी दलित संपर्क पथ योजना से एक भी दलित महादलित में सड़क नहीं बना है, जिसके जमीन का भूअर्जन हो और उस टोला में सड़क जाने का काम हो। आप एक भी का बात कर रहे हैं? एक अगर आप ले आइएगा साक्ष्य हमारे पास, निश्चित हम उनको वोट देने का काम करेंगे। यहाँ के वर्तमान विधायक को आप अपना प्रत्याशी का जो दावा कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं, उसको छोड़ के वोट कीजिएगा? निश्चित उनको वोट करेंगे, निश्चित। आप जाइए, कागज डॉक्यूमेंट ले आइए। वो सिर्फ विरोधी लोग का जमीन कैसे हथियाना है ये वो काम करते हैं। मेरा एक जमीन था जिसको बकायदा मोहनपुर सीओ कार्यालय से उसका एनओसी हुआ और उसमें कचरा भवन बना। अरे भाई, ऐसे ही करके दलित समाज में भी जहां भी सड़क है, सड़क बनवाए। आपका जमीन था, जमीन आपका था, फिर वो कैसे कचरा भवन बनवाए? थोड़ा था, वो सरकारी अथी में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब विरोधी का खोज के जमीन का एनओसी कराते हैं, उसी तरह अभी हाल ही में जौनापुर पंचायत से बहुत सारे लोग गए कि हमारे पंचायत में अस्पताल बनना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जमीन दीजिए, हम अस्पताल बना देते हैं। अरे भाई, बिहार सरकार के पास पैसा का कमी है कि जमीन का कमी है? दोनों में से कोई चीज का कमी नहीं है, बस वो बात उतारते हैं, ठीक है ना। कोई काम उनको बताइएगा, ठीक है ना, तो आपके जमीन पे आ जाएंगे। जमीन पे आ जाएंगे। हाँ। कोई काम बताइए, मतलब आपका कहना है कि अगर विधायक जी को कुछ भी कहा जाए तो वो सिर्फ कहते हैं कि जमीन दीजिए। ये तो वाजिब है ना, कोई विधायक अगर अपने जेबी से कहाँ से जमीन देगा किसी योजना के लिए? अरे भाई, मेरे बिहार सरकार के पास पैसा का कमी है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइएगा, कहिए कि हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल चाहिए, तो कहेंगे तुम जमीन दो तब हम वहाँ अस्पताल बनाएंगे। बिहार सरकार के पास मोहद्दीनगर में काफी जमीन है, बिहार सरकार का अपना जमीन है। बिहार सरकार के पास ये हैसियत भी है कि वो जमीन को खरीद के वहाँ अस्पताल बना सकती है। इनके पास हैसियत नहीं है कि पटना से कोई काम करा ले। ये तो एक आप सरासर जो है आरोप लगा रहे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश सिंह जी पे। अरे भाई, आप पता करा लीजिए ना, आप मोहनपुर सीओ कार्यालय चले जाइए, पटोरी सीओ कार्यालय चले जाइए,
मोहद्दीनगर सीओ कार्यालय चले जाइए, एक जमीन का आप एनओसी निकाल कर दिखाइए जिस जमीन को शिक्षा विभाग को ट्रांसफर हुआ हो, जिस जमीन का श्रम विभाग को ट्रांसफर हुआ हो, जिस जमीन को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुआ, एक नया स्कूल, एक नया अस्पताल, एक नया खेल का मैदान उन्होंने नहीं बनाया। नहीं बनाया है। तो अब आते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा की क्षेत्रीय समस्या पे। जैसे क्षेत्र में जो आप लगातार घूम रहे हैं, अब तो आपके पास बहुत सारे लोग भी जुड़ रहे हैं लगातार। आपका जो अभियान चल रहा है बर्थडे, जो लोग आप जाते हैं दलित बस्ती में, दलितों का जो बर्थडे मनाते हैं, तो उससे तो काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक बर्थडे का जाने, हम 5 चीज पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो 1000 लोग का हम जन्मदिन मनाने का संकल्प लिए, 200 जनसंवाद हमको करना है, 135 से ऊपर कर चुके हैं और 300 से ऊपर का जन्मदिन हम मना चुके हैं। उसके बाद मोहद्दीनगर के जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनका हम मूर्ति राजस्थान अलवर से बनवा के लाए हुए हैं, जिसमें 4 लाए हुए 4 लोग का हमने मूर्ति स्थापित किया है। आप बाकरपुर चौक पे जाइएगा, वहां शहीद अमन का मूर्ति हमने लगाने का काम किया है। आप मोहनपुर थाना के अंदर जाइएगा, नंद किशोर यादव जी जिनको पशु तस्कर ने गोली मार दिया था, जो शहीद हो गए थे, उनका मूर्ति हमने लगाने का काम किया है। हमारे मोहद्दीनगर के पहले विधायक श्री राम रूप बाबू जी का मूर्ति उनके दरवाजे पर लगाए हैं। आप हेमंतपुर जाइएगा, वहां के स्वतंत्रता सेनानी राम ललित सिंह जी का मूर्ति उनके दरवाजे पर लगाने का काम किया और 25 मूर्ति हमारे घर पे रखा हुआ है, जो चुनाव खत्म होगा और वो लगने का काम होगा। चुनाव खत्म होगा, वो लगने का काम स्टार्ट होगा। अब आते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा में 32 कैंडिडेट। आपने ही कहा है कि जनसुराज में 32 कैंडिडेट हैं, तो 32 कैंडिडेट में से किसको मिलेगा टिकट? वो तो पार्टी तय करेगी ना, कि पार्टी जिनको भी टिकट देगा हम उनके साथ तन मन धन से है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा। वही पार्टी है, वही दल है, वही नेता है जो मोहद्दीनगर को मान्य सम्मान और अधिकार दे रहे हैं, यहाँ के लोग को टिकट दे रहे हैं। गठबंधन महागठबंधन के लोग दूसरे जगह के लोग को टिकट देते हैं और पटना में जब भी कोई रैली होता है उसमें बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मोहद्दीनगर में तो 100% आबादी हम लोग का है, उसके बावजूद किसी पार्टी के नेता ने हम लोग को टिकट देने का काम नहीं करता। अच्छा, आरजेडी सुप्रीमो के द्वारा कहा गया था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और काष्ठ। तो इसमें मतलब फिर भी मोहद्दीनगर से आरजेडी के विधायक ही जीतते हैं। देखिए, बड़े नेता पर तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। आप मोहद्दीनगर पर सवाल कीजिए, ठीक है ना। मोहद्दीनगर के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों बाहर के हैं और निश्चित इस बार बदलाव होगा और जनसुराज पार्टी है जो मोहद्दीनगर से जीत के जाएगी। लेकिन देखिए, जनसुराज पार्टी है, जनसुराज अभी नई आई है। पुरानी पार्टी, पुराना एक होता है ना, पुराना चावल ही स्वाद देता है, ये कहावत है। तो फिर लोग जो है, चाहे मोहद्दीनगर के हो, दलसिंह सराय के हो या समस्तीपुर के हो, नई पार्टी पे विश्वास कैसे करेंगे? भाई निश्चित सबसे बड़ा होता है मान्य सम्मान। मोहद्दीनगर के लोग को टिकट देने का काम जनसुराज पार्टी करेगा। जनसुराज पार्टी ही है जो यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा। वो दोनों कोई रेस में नहीं है, जब तक वो अपना कैंडिडेट नहीं बदलेंगे निश्चित वो रेस में नहीं आएंगे। मतलब आपका कहना है कि आरजेडी अगर स्थानीय कैंडिडेट नहीं देंगे, बीजेपी अगर स्थानीय कैंडिडेट नहीं देंगे, तब तक वो रेस में नहीं आएंगे? भाई जो आरजेडी के अभी जो पूर्व विधायिका है उनका काम क्या है? 2015 से 20 विधायक रहे। एक महिला का आप नाम बताइए पूरे मोहद्दीनगर में जिनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम खुद उस महिला से मिलने का काम करेंगे। हम तो उनके समर्थक लोग से अपील भी करेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स में जाए और उस महिला का नाम लिख कर बता दे कि ये महिला है जिनको माननीय पूर्व विधायिका ने मदद की है। खुद फॉर्च्यूनर से चलती है, लेकिन एक महिला, एक भी माता बहन उनके फॉर्च्यूनर में नहीं चलती है। एक जो 5 साल विधायिका रही है, कैसे चुनाव जीत जाएंगे? निश्चित वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन वो तो मोहद्दीनगर में अपना कॉलेज खोल के मोहद्दीनगर के लड़कों का विकास कर रही है। भाई दोनों का तो एक ही मॉडल है। दोनों 10-10 कट्ठा जमीन खरीदते हैं मोहद्दीनगर में। एक +2 तक का स्कूल बना है, एक कॉलेज खोला है, दोनों करोड़ों रुपया कमाते हैं। ये स्कीम मोहद्दीनगर के न ही किसी युवा को वो लोग बताएंगे और न ही किसी युवा को वो खुलवा देंगे। खुद 10 कट्ठा मात्र वो लोग जमीन खरीदे हैं। 10 कट्ठा में ही उनका कॉलेज उलेज है। 10 कट्ठा जमीन मोहद्दीनगर के बहुतों युवा के पास है, बहुतों लोग के पास है, लेकिन ये स्कीम वो उन लोग को नहीं बताएंगे। वो सिर्फ अपना कमाने के चक्कर में रहते हैं, अपना कुर्सी प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं, अपना टिकट लेने के चक्कर में रहते हैं। टिकट लेने के चक्कर में रहते हैं। तब जब राहुल सिंह कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं, अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो मोहद्दीनगर विधानसभा के लिए वो क्या क्या करेंगे? हम तो बताए ही हैं, आपको पहले भी बताए हैं, सारे मीडिया को भी बताते हैं कि दलित महादलित में हम ज्यादा से ज्यादा सड़क बनाने का काम करेंगे। यही मेरा सबसे प्राइम मुद्दा ये है। और जो प्रशांत सर का जो मुद्दा है, 5 मुद्दा है, पलायन, 4% पर महिला को ऋण देना, उसके बाद 2000 रुपया पेंशन है, कृषि को मनरेगा से जोड़ना और
विश्व स्तरीय स्कूल खोलना, ये उनका 4% पे आप महिलाओं को, जैसे प्रशांत जी का कहना है कि 4% पे महिलाओं को लोन दिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ नीतीश को आप बोले कि 4% पे दिलाएंगे। यहाँ नीतीश कुमार महिलाओं को 2,10,000 मुफ्त में दे रही है, 10,000 पहले और 2 लाख 5 महीने के बाद। अब उसका क्या लीगलिटी है वो तो अभी हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना, इस पर हमको जीविका के माध्यम से अभी तो चल रहा है ना कि 10,000 अभी आपको तुरंत मिलेगा, और अगर आप रोजगार स्थापित करते हैं तो 5 महीने के बाद आपको 2 लाख मिलेगा, जो रिटर्नेबल नहीं है। या पहला नंबर आप समझिए कि वो उनको लोन दिया जा रहा है, ठीक है ना। अभी स्थानीय विधायक जो राजेश सिंह जी हैं, वो लगातार जो है सड़क का निर्माण, आपने कहा कि महादलित की सड़क हम बनाएंगे, लेकिन वो तो लगातार महदीनगर विधानसभा में कह रहे हैं कितना सड़क हम बनाए हैं जितना आज तक नहीं बना। हम तो आपको दावा के साथ कहते हैं, दलित महादलित टोला में अगर एक सड़क बनाए होंगे तो निश्चित हम उनको वोट देने का काम करेंगे। हम खुद से बोल रहे हैं, एक सड़क अगर दलित महादलित टोला में उन्होंने अगर बनाने में कामयाब हुए होंगे हम उनको देंगे, वोट देंगे। अरे शहीद के घर तक तो वो सड़क बना नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उस सड़क के ऊपर सड़क बनाते हैं जिसमें मोटा कमीशन होता है। आप कहीं भी सड़क है, कहिए इसको सड़क के ऊपर सड़क बनाना, तुरंत बना देंगे। सड़क के ऊपर सड़क, हाँ, लेकिन कल परसों देखा गया वो नाव पर घूम करके नया सड़क का शिलान्यास किए। शिलान्यास क्या किया है, वो बनेगा तो नाव पर क्यों घूम रहे थे? जब इतना ही विकास किए हैं तो नाव पर क्यों घूम रहे हैं? तो निश्चित विकास नहीं हुआ है उनसे। 2015 के बाद से मोहद्दीनगर का विकास रुक गया है, एक भी नया स्कूल, अस्पताल या कॉलेज नहीं खुला है। जो भी है हमारे पूर्वजों का देन है, रामरूप बाबूजी का देन है, शांति देवी जी का देन है, प्रेमलता देवी जी का देन है, अनुग्रह बाबूजी का देन है, रामचंद्र राय जी का देन है, कपिल देव बाबूजी का देन है, रामचंद्र बुल्कानी जी का देन है, राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह जी का देन है। इन दोनों से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक काम वो लोग अच्छे से करते हैं, न्योता पर आपके यहाँ आ जाएंगे और उसके बदले लाखों रुपया का वोट लेके जाते हैं। लाखों रुपया का वोट लेके जाएंगे। अब दूसरी तरफ जब जहाँ ये आरोप लगा रहे, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय विधायक अपना विकास का जो है एक किताब छपा है, जो हम क्या 5 साल में विकास किए उसका किताब छपा है और वो लोगों के बीच बता रहे हैं। तो आपको बोले कि दलित महादलित टोला में सबसे दलित महादलित की बात कर रहे हैं, बड़ी आबादी दलित महादलित किया, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके उनको वोट दिया है। बताइए उनके टोला में उन्होंने क्या देने का काम किया? उनके बुक में जाकर पढ़िए कि कितने दलित महादलित टोला में उन्होंने सड़क बनाने का काम किया है, कितना नया स्कूल दलित महादलित टोला को दिए हैं, कितना अस्पताल मोहद्दीनगर में खोल कर दिए हो। जीरो आपको उसमें निकलेगा, जीरो। हम तो आपको बोले ही हैं, दलित महादलित टोला में अगर एक सड़क अगर वो बनाए होंगे हम निश्चित उनको वोट देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। फिलहाल आप लोग जो महदीनगर विधानसभा से ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हम मिलेंगे महदीनगर विधानसभा के स्थानीय विधायक से और पूछेंगे, जैसा इनका आरोप है कि क्या आपने दलित महादलित टोला में अगर एक भी सड़क बनाया है, तो आपके जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं राहुल कुमार सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि हम अपना वोट भी अभी स्थानीय विधायक को ही देंगे।